हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आरएनए और आरएनए के सभी पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये हमारा कोशिका है, सेल है, ये हमारा कोशिका है और कोशिका के अंदर ये हमारा केंद्रक में डीएनए है। और सपोज यहाँ पर कोई बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया अटैक कर रहा है हमारे सेल के ऊपर, ये बैक्टीरिया हमारे कोशिका के ऊपर अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। तो अब ये डीएनए क्या करेगा? डीएनए इस बैक्टीरिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, इसकी स्टडी करेगा। तो डीएनए जो है हमारा बैक्टीरिया की स्टडी करता है। फिर हमारा डीएनए क्या पाता है? डीएनए हमारा ये पाता है कि यहाँ पर हमें जो है प्रोटीन एक्स की ज़रूरत है। डीएनए हमारा इसकी बैक्टीरिया के बारे में स्टडी जानकारी इकट्ठा करता है। फिर इससे पता चलता है कि हमें इसको ख़त्म करने के लिए, इस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हमें प्रोटीन एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर डीएनए क्या करता है? डीएनए एमआरएनए का यानी कि मैसेंजर आरएनए को क्रिएट करता है, मैसेंजर आरएनए को बनाता है। फिर ये मैसेंजर आरएनए और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो डीएनए ने मैसेंजर आरएनए को बनाया, एमआरएनए को बनाया, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब डीएनए से आरएनए बनता है, हम लोग उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तब ये एमआरएनए क्या करेगा? अब एमआरएनए तो प्रोटीन बनाता है नहीं, प्रोटीन बनाता है हमारा राइबोसोम बनाता है। तो फिर एमआरएनए क्या करेगा? राइबोसोम को मैसेज देगा कि हमारे ऊपर एक बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, हमें उसको खत्म करने के लिए एक प्रोटीन एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एमआरएनए क्या करता है? एक मैसेज देने का काम करता है, एक चिट्ठी पत्र समझ लो, मैसेज देने का काम करता है। एमआरएनए मैसेज देता है राइबोसोम को। फिर राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन एक्स का निर्माण तो करेगा, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करेगा, लेकिन राइबोसोम कहता है हमें प्रोटीन बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ जो है जैसे एमिनो एसिड, ये सब सामग्री की जरूरत पड़ेगी, वो हमें ला करके देना पड़ेगा। वो सामग्री हमें ला करके दोगे तभी मैं वो प्रोटीन का निर्माण कर पाऊँगा। तो फिर अब ये सपोज यहाँ पर कोशिका के अंदर यहाँ पर एमिनो एसिड है जिसकी जरूरत पड़ेगी राइबोसोम को प्रोटीन के निर्माण करने के, प्रोटीन बनाने के लिए। तो फिर अब ये यहाँ पर इसको ला करके देगा कौन? फिर हमारा डीएनए क्या करेगा? टीआरएनए यानी कि ट्रांसपोर्ट आरएनए को क्रिएट करेगा हमारे डीएनए। फिर ट्रांसपोर्ट आरएनए क्या करेगा? इस एमिनो एसिड को पूरा गाड़ी में अपने ट्रक में भरेगा और ट्रक से ले जा करके पूरा राइबोसोम के पास देगा। अब तो टीआरएनए का काम क्या होता है? डिलीवरी करना, रॉ मटेरियल को राइबोसोम के पास ले जा करके देता है। फिर हमारा राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम के अंदर एक आरएनए होता है यानी कि राइबोसोमल आरएनए इसके अंदर होता है। तो ये आखिरी जिम्मेदारी जो होती है प्रोटीन बनाने की, इसकी होती है आरआरएनए की। और फिर ये आरआरएनए क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा, प्रोटीन एक्स की जिसे जरूरत पड़ी, मतलब कि जिसकी जरूरत थी इस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, उस प्रोटीन का निर्माण करता है ये आरआरएनए। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जो आरआरएनए ने प्रोटीन एक्स का निर्माण किया, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। अब हमारा जो सेल है, हमारा जो डीएनए है, इस प्रोटीन एक्स का यूज़ करेगा कहाँ? उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ करेगा।